वेलकम टू जिस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे क्लास के 10th के बच्चों, आपके लिए प्रीपोजिशन दिया गया है जो बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उन्हीं का दिया गया है जो एग्जाम में आने की संभावना है। फिक्स प्रीपोजिशन जैसे कि एग्जाम में कई बार आता है जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, मतलब ऐसे प्रीपोजिशन नहीं आते हैं जो एग्जाम टेस्ट वर्ड के साथ में फिक्स होता है। इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में जिनके फिक्स हैं और वह एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसका अगर आप बात करें पीडीएफ लिंक, इसका अगर आप पीडीएफ लिंक चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ लिंक, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए, अगर एब्सेंट आएगा तो एब्सेंट के बाद फ्रॉम एक्सीडेड टू होता है, स्वीकार करना, अकॉर्डिंग के साथ में टू होता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, एक्ट के साथ अपान होता है, एक्यूज्ड के साथ आप, आरोप लगाना, एडॉप्ट के साथ टू, अफ्रेड के साथ में आप होता है, डरना या भयभीत होना, अफेक्शन के साथ फॉर लगाते हैं, एग्री विथ और एग्री टू, एग्री विथ और एग्री टू। अगर हम किसी व्यक्ति से सहमति की बात होती है तो एग्री विथ लगाएंगे, अगर कोई प्रस्ताव दिया है तो वहाँ एग्री टू लगाएंगे। क्लियर है? चलिए, एंग्री विथ, वही चीज़ एंग्री विथ और एट में है। अगर हम कोई व्यक्ति से गुस्सा हो रहे हैं तो एंग्री विथ लगाएंगे, अगर कोई वस्तु है किसी चीज़ से गुस्सा हो रहे हैं तो हम एट लगाएंगे। ठीक है, अप्लाई फॉर लगाते हैं और अप्लाई टू। अगर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो अप्लाई फॉर, और किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो अप्लाई टू। ठीक है, आगे देखते हैं। अराइव के साथ में ऐड का प्रयोग होता है, अराइव एट मतलब पहुंचना, असेम्ड के साथ में ऑफ, असेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदा होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। असेम्ड ऑफ, आस के साथ में फॉर, बिलीव के साथ में इन, बिलीव इन विश्वास रखना, बिलोंग के साथ टू होता है, ब्लेम फॉर दोष लगाना। उसके बाद ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड के साथ ऑफ आँख से अंधा होना, बर्न ऑफ मतलब देश से उत्पन्न होना, और बर्न इन मतलब देश में। अगर किसी देश में जन्म हुआ तो बर्न इन, किसी चीज़ से उत्पन्न हुए हैं तो बर्न ऑफ लगाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देश में बर्न इन होता है। ठीक है, उसके बाद बिजी विथ मतलब व्यस्त होना, बोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, बोस्ट ऑफ मतलब सेखी भगाना। उसके बाद ब्रेक के साथ इनटू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इनटू मतलब सेध लगाना, चोरी करना। केयर फॉर मतलब चिंता करना, केयर ऑफ मतलब केवल चिंता होता है। ठीक है, सर्टेन ऑफ मतलब निश्चित, कॉन्शियस मतलब होता है ऑफ सचेत, केयरफुल अबाउट, केयरफुल के साथ में अबाउट, कांग्रेचुलेटेड के साथ में ऑन, चार्ज के साथ में अंगेस्ट, और चार्ज के साथ में विथ, दो चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज विथ, किसी चीज़ से आरोप लगाया गया है, से आरोपित है, अगर किसी के खिलाफ विरुद्ध लग रहा है चार्ज अंगेस्ट होता है। लेकिन ये जो चार्ज विथ है, चार्ज विथ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चार्ज के साथ में विथ लगाएंगे, किसी से आरोपित होगा तो वहाँ पे अगेंस्ट, लेकिन कोई चीज़ से आरोपित है तो वहाँ पे विथ, चार्ज विथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इसको बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, क्योर के साथ में ऑफ, क्योर ऑफ मतलब इलाज करना, डाइड ऑफ मतलब मरना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई ऑफ मरना। ठीक है, किसी बीमारी से मर रहे हैं तो डाइड ऑफ, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला डील इन मतलब कार्य करना, और डील विथ मतलब व्यवहार करना। डिजायर के साथ में फॉर इच्छा करना, डिवोटेड टू समर्पित करना या समर्पित होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफर विथ मतलब अलग होना, डिपेंड ऑन मतलब निर्भर होना, डिफरेंट फ्रॉम लगाते हैं। एलिजिबल फॉर, ठीक है, एलिजिबल के साथ में फॉर, एक्सपर्ट के साथ में इन मतलब दक्ष होना, बहुत ही निपुण होना। इन्वियस के साथ ऑफ, ईर्ष्यालु, फेथफुल के साथ में टू लगाएंगे, फीड ऑन मतलब खाकर जीवित होना, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉन्ड ऑफ, ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। फॉन्ड के साथ में हमेशा ऑफ लगाएंगे। ठीक है, फुल ऑफ मतलब भरा हुआ, फिल्ड विथ मतलब भरा हुआ, फुल के साथ में ऑफ और फील्ड के साथ में विथ। ठीक है, फुल ऑफ दिया रहेगा और फील्ड विथ। उसके बाद फ्री के साथ फ्रॉम, फेमस के साथ प्रसिद्ध, सॉरी फॉर, फेमस फॉर मतलब प्रसिद्ध, ग्रेटफुल अगर है तो वहाँ टू लगाएंगे, और ग्रेटफुल फॉर, दो ऑप्शन है। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के लिए हम आभारी हैं तो टू लगाएंगे, किसी कार्य के लिए हैं तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद गिल्टी के साथ में ऑफ, गिल्टी ऑफ, होप के बाद में फॉर, इन्फीरियर मतलब बेकार, टू लगाएंगे। इनवाइट टू, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इनवाइट टू, कुछ लोग इनवाइट के साथ फार का यूज कर देते हैं, उसे चाय के पे इनवाइट किया गया तो ही वाज इनवाइटेड, टू टी रहेगा ना कि फार टी रहेगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इंटरेस्ट के साथ में इन, इग्नोरेंट ऑफ, जेलस ऑफ, नॉक के साथ में एट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काइंड के साथ टू, की के साथ टू, लाफ के साथ एड, लिसन टू आपको पता ही होगा, लिसन के साथ टू लगता है, लीड के साथ टू, लॉइटर अबाउट, लुक के साथ में एट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लगता का यूज होता है, जो बोर्ड में आने के बहुत ही इसके चांसेस रहते हैं, तो आपको ये दे दिया गया है।
और भी प्रीपोजिशन के पार्ट बना दिए जाएंगे जहाँ पे कि इनका यूज कहाँ पे कैसे होता है उसको बता दिए। ये आपके फिक्स प्रीपोजिशन थे जिसका PDF लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बने रहिए हमारे साथ में, बोर्ड की पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।